नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश भैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। प्रियंवदा शकुंतला को रोककर कहती है, हे सखी शकुंतला, तुम्हारा जाना उचित नहीं है। फिर शकुंतला भौहें चढ़ाकर कहती है, क्यों? फिर प्रियंवदा कहती है, 2 वृक्ष सींचने का मेरा ऋण तुम पर है, इसलिए आओ अपने को ऋण से मुक्त करो, तब जाना। और यह कहकर बलपूर्वक उसको लौटाती है। फिर राजा दुष्यंत कहता है, हे भद्रे, वृक्ष सींचने से ही मैं इनको थकी हुई देख रहा हूँ, क्योंकि स्रस्तां सावति मात्र लोहित तलौ बाहु घटोच्छेपणाद् अद्यापि स्तन्वे पथो में जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः स्रस्तं कर्णशिरेशरोधि वदने घर मां जालकम बंधे स्रंसिनि चैक हस्ते मिता पर्याकुला मूर्धजा पर्याकुला मूर्धजा। स्रस्तां सावति मात्र लोहित तलौ बाहु घटोच्छेपणाद् अद्यापि स्तन वे पथुम जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः स्रस्तं कर्णशिरोधि वदने घर्माम्बशां जालकं बंधे स्रंसिनि चैक हस्तयमिता पर्याकुला मूर्धजा। अब देखिए, स्रस्तां सावति मात्र लोहित तलौ, यदि इसका पद विच्छेद करेंगे तो स्रस्तांसौ अति मात्र लोहित तलौ। तो संस्तांसहु का जो औ है वह, और अब अति का जो अ है वह मिलकर के ये आदि संधि से आव हो गया है। अद्यापि के संधि विच्छेद करेंगे तो अद्य धन अपि, ए और ए मिलकर के दीर्घ संधि है। अब अन्वय देखिए, घटोच्छेपणात् अस्या बाहु संस्तांसौ अतिमात्र लोहित तलौ स्तः प्रमाणाधिक श्वासः अद्यापि स्तन वे पथुम जनयति वदने कर्ण शिरीष रोधी घर्माम्बशां जालकं स्रस्तं बंधे स्रंसिनि च पर्याकुलः मूर्धजः एकहस्तयमिता सन्ति। घटोत्क्षेपणात् है, घट उत्क्षेपणात् है, घट यानी घड़े को, उत्क्षेपण यानी उठाने के कारण, पानी से भरे हुए घड़े को उठाने के कारण। जब शकुंतला पौधों को पानी पिलाती थी तो घड़े में पानी भर करके और उनके थावले में डालती थी, उस घटना का यहाँ पे वर्णन किया गया है। घट उत्क्षेपणात् है, घट यानी घड़े को, उत्क्षेपणात् यानी उठाने से, जल से भरे हुए घड़े को उठाने से। अस्य यानी इसके, बाहु यानी भुजाएं, संस्त्रांसहु, स्रस्त यानी झुक गए हैं, अंसहु यानी जो कंधा है। तो जल से भरे हुए घड़े को उठाने के कारण जिसकी भुजाओं के झुके हुए कंधों वाली, तो जिसके कंधे झुके हुए हैं, जिनके हाथों से घड़े उठाने के कारण जिसके कंधे जो है झुक गए हैं। अति मात्र लोहित तलहु स्तः, अति मात्र है, अत्यधिक मात्रा में, लोहित तलहु तो ज्यादा जब उन्होंने काम किया, घड़े उठाए, तो उस परिश्रम की वजह से
उसके जो तल हैं, कर तल है, कर यानी हाथों के जो तल यानी तलहटी है यानी हथेली, हथेली है वो अति मात्र लोहित है, अति मात्र अत्यधिक मात्रा में लोहित यानी लाल वर्ण की हो गई है। तो जब मनुष्य या कोई भी व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तो उसकी हथेलियां लाल हो जाती है। तो क्योंकि शकुंतला भी पौधों को पानी से भरे घड़े से सिंचाई करके आई है, थावलों में पानी दे करके आई है, पौधों में पानी डाल करके आई है, इसलिए उसके हाथ कैसे हो गए हैं? अति मात्र लोहित तलहु, अति मात्र यानी अत्यधिक मात्रा में, लोहित यानी लाल वर्ण के, तल यानी हथेलियां, जिसकी हथेलियां अत्यधिक मात्रा में लाल हो गई है, ऐसी हथेलियों वाली यानी लाल हथेलियों वाली। प्रामाणिक है श्वास अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति, प्रमाण अधिक है, प्रमाण अधिक यानी मात्रा से अधिक यानी अधिक, यानी सामर्थ्य से ज्यादा। प्रमाण अधिक है यानी मात्रा से अधिक। जब आदमी थकान जब काम ज्यादा करता है, जब वो, तो उसकी वजह से क्या है, उसकी जो श्वास है वह प्रमाण अधिक है। प्रमाण यानी मात्रा से अधिक चलने लग जाती है। जब आदमी थक जाता है, ज्यादा काम करता है, तो उसके जो श्वास की गति है वो मात्रा से अधिक हो जाती है, और जिसकी वजह से अद्यपि अभी भी स्तन बेपथुम जनयति, जो इसके जो स्तन हैं वो बेपथुम यानी जो कंपन है उसको जनयति यानी उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो जो मात्रा से अधिक जो इनकी श्वास चल रही, जो परिश्रम करने की वजह से इनकी जो श्वास है जो मात्रा से अधिक चल रही है, जिसकी वजह से अद्यपि अब भी स्तन बेपथुम जनयति, इसके स्तनों में कंपन उत्पन्न कर रहा है। वदनी कर्ण श्रीष रोधी घर्मांब शाम जालकम, और बदने यानी मुख पर, कर्ण श्रीष रोधी, कर्ण यानी कानों में, कर्णाभूषण जो श्रीष है, प्राचीन काल में जो श्रीष के जो फूल होते थे उनको गहने के रूप में कानों में धारण किया जाता था। और शकुंतला तो वैसे भी प्रकृति प्रेमी थी, इसलिए वो श्रीष के पुष्पों को तोड़ करके ही और अपने कानों में कर्णाभूषण बनाती थी। लेकिन अब क्या है, जब उसने अत्यधिक परिश्रम किया है, तो परिश्रम करने के कारण क्या है, घर्मांब शाम है, घर में पसीनों की अंबशाम यानी बूंदों से के जालकम यानी जाल, जिसके जो मुख पर पसीनों के कई बिंदुओं का जाल बन गया है, अर्थात पसीने की बूंदें जिसके ललाट पर निकल रही है। और उसकी वजह से क्या है, कर्ण श्रीष रोधी, कर्ण के श्रीष है, जो कानों में जो श्रीष पुष्प लगे हुए हैं, वो क्या है, उन जो पसीनों की बूंदें हैं उनके जालों में क्या है, पसीनों में रोधी यानी चिपक गए हैं। श्रस्तम पड़ा हुआ है, तो उनके जो श्रीष को रोकने वाला जो कर्णाभूषण वो उनके मुख पर चिपका गया है। इस प्रकार से जो मुख पर या पर जो उनके जो पसीने की जो बूंदें आ रही है, जाल है, वो श्रस्तम यानी उसके पसीने की बूंद वहां पर पड़ी हुई है, और जिनकी वजह से जो उसके कर्णाभूषण है, जो श्रीष के पुष्प हैं, वो उसके मुख पर चिपक गए हैं, और जिसकी वजह से वो पसीने और ज्यादा भी इकट्ठे हो रहे हैं। बंधे श्रंसनीच, और जो पर्याकुलहा मूर्जा एक हस्त यमिता संति, बंधे श्रंसनी, बंधे यानी जो बंधन है, जो बालों को बांधा जाता है ऐसा, यानी जूड़े के द्वारा, तो बंधे श्रंसनी, बंध का या केश पास के, श्रंसनी ढीले पड़ जाने के कारण, यानी जोड़े के ढीले पड़ जाने के कारण, या केश पास जो होता है केशों को बांधने का, उसके परिश्रम की वजह से क्या है, उसके बाल है, उसके जो केश बंद है वो क्या है, केश पास है वो ढीला हो गया है, और जिसकी वजह से उसके बाल हैं उस केश पास में से निकल गए हैं, जोड़े में से निकल गए हैं। ऐसे तो बंधे श्रंसनी, केश पास के श्रंसनी यानी ढीले हो जाने से या जोड़े के ढीले हो जाने की वजह से, पर्याकुला मूर्धजा, पर्याकुला यानी बिखरे हुए हैं, इतर
जो बाल है जो बिखर चुके हैं, इधर उधर मुंह आदि पर जो बिखरे हुए हैं, उनको मूर्धजा, पर्याकुला यानी बिखरे हुए, मूर्धजा, मूर्ध यानी सिर पर, जय यानी उत्पन्न होने वाले, तो मूर्जा यानी सिर पर उत्पन्न होने वाले जो केश हैं, सिर के जो बाल हैं, जो केश बंद के ढीले हो जाने के कारण क्या हो गए, बिखर गए हैं, ऐसे बालों को एक हस्तयमिता, एक हस्त यानी हाथ से, यमता यानी रोकते हुए या पकड़े हुए, एक हाथ से, एक हस्ती यमता, एक हाथ से पकड़े हुए संति यानी है। तो यहाँ पर बताया गया कि शकुंतला ने परिश्रम करने के कारण जब उसने पानी पिलाया पौधों में, तो उसके बाल हैं वो केश पास से निकलकर बिखर गए हैं, ढीले हो जाने, केश पास के या जूड़े के ढीले हो जाने की वजह से उसके बाल बिखर गए हैं, और इस वजह से उसने अपने बालों को एक हाथ से रोक रखा है। तो यहाँ पर जो शकुंतला है, तो उसने जो परिश्रम किया है उसकी वजह से जो स्वाभाविक जो उसकी जो चेहरे, बालों का, इनका जो है वर्णन, शरीर का जो वर्णन, श्वास की गति आदि का स्वाभाविक वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो एक बार और देखिए, घट उत्क्षेपणादस्य बाहु संस्तांशु अतिमात्र लोहित तलौ स्थितः है। घड़े को उठाने के कारण जिसके भुजाएं, संस्तांश, उसके जो भुजाओं से घड़े को उठाने के कारण इसके जो कंधे हैं वो झुक गए हैं, यानी झुके कंध प्रदेश वाली है। तो घड़ों को उठाने के कारण इसकी जो बाहु है वो क्या है, झुके हुए कंधे वाली है। तो इसकी जो घड़े को उठाने के कारण उसकी भुजाएं है वो झुके वाले कंधे की हो गई है। और अतिमात्र लोहित तलहु प्रामाणाधिक श्वास है, और अत्यधिक मात्रा में लोहित यानी लाल हो गया है, तल यानी जो हथेलियां हैं, उसकी जो परिश्रम के कारण, घड़े को उठाने के कारण उसकी जो हथेलियां हैं वो अत्यधिक लाल वर्ण की हो गई है। और प्रामाणिक श्वास अद्यापि स्तन विपतुम जनति, और प्रामाणिक, प्रमाण अधिकम, प्रमाण यानी मात्रा से अधिक श्वास चलने के कारण, परिश्रम की वजह से मात्रा से अधिक उसकी जो सांस है वो सीने में अंदर ले रही है, जिसकी वजह से अब भी उसके स्तन कांप रहे हैं या उनमें कंपन पैदा कर रहे हैं, श्वास की वजह से उनमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। बदने कर्ण श्री सरोधी घर्माम्बसाम जालकम स्रस्तम, और मुख पर कर्ण के, कानों के जो पुष्प है, जो कानों में जो लगे हुए कर्णाभूषण है, शीर्ष के पुष्प के जो कर्णाभूषण है उनको रोधी यानी रोकने वाले, घर्माम्बसा में जो पसीने की जो बूंद है, बूंदों का जो जालकम जो उसके मुख पर जो सस्तम यानी पड़ा हुआ है, पसीने की बूंदों का जो जाल उसके मुख पर पड़ा हुआ है, उससे क्या है, कर्ण के जो पुष्प है उनको हिलने से रोधी यानी रोक रहा है। यानी जब उसके मुंह पे पसीने नहीं थे तो हवा से उसके कानों के आभूषण हैं वो हिलते रहते थे, लेकिन अब क्यों मुख पे जब पसीने का जो जाल बन गया है तो जिसकी वजह से वो शीर्ष के जो पुष्प हैं वो उसके मुख पर चिपक गए हैं। बंदे श्रंसनीच पर्याकुला मूर्जा एक हस्ती अमिता संति, और बंद यानी जो केश पास के, श्रंस यानी ढीले हो जाने की वजह से, पर्याकुला यानी बिखर गए हैं, मूर्जा यानी केश, तो केश पास के बंधन का ढीले पड़ जाने, जो केश पास है उसके ढीले हो जाने की वजह से उसके बाल बिखर गए हैं, जिसकी वजह से शकुंतला ने उन बालों को एक हाथ से पकड़ रखा है। तो एक हाथ उन्होंने उन बालों को, एक हाथ से उन्होंने उन बालों को पकड़ रखा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो शकुंतला है उसका जो वर्णन किया गया है, अर्थात जो उसकी स्वाभाविक जो है हाथों का लाल होना है, घड़े उठाने की वजह से जिसके कंधे झुक गए हैं, झुके कंधे प्रदेश वाली है, और जिसके मुख पर पसीने की बूंदें निकल रही है, जिसकी वजह से उनके जो कर्णाभूषण है, शरीर के पुष्प हैं वो मुख पर चिपक गए हैं, और जिसके कान जो बालों का जो बंधन है, केश पास का जो केश पास है वो ढीले हो जाने के कारण उसके बाल बिखर गए, जिसे शकुंतला ने अपने एक हाथ से पकड़ रखा है। इस प्रकार से यहाँ शुभावोक्ति अलंकार है।
इसमें शार्दूल विकृत छंद है। घटोत्क्षेपणात् घटस्य उत्क्षेपणात् षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रामाणाधिक है, प्रमाणात अधिक है पंचमी तत्पुरुष समास।